नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जिसमें हम ये जानेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड की लंबाई कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का उपयोग किस लिए किया जाता है, दो लैटिट्यूड्स के बीच में कितनी दूरी होती है, और आखिरी सवाल, लॉन्गिट्यूड ज़्यादा लंबी है या लैटिट्यूड। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पृथ्वी की सतह पर किसी भी चीज़ की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए मानचित्र या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं का एक व्यवस्थित नेटवर्क है। उदाहरण के लिए हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ा होगा कैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से ग्राफ में किसी पॉइंट की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की सहायता से मैप या ग्लोब में किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूड वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर वर्टिकली उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई हैं। इन रेखाओं का उपयोग किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लैटिट्यूड वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर हॉरिजॉन्टली पूर्व और पश्चिम तक फैली हुई हैं। इन रेखाओं का उपयोग तापमान के विभिन्न क्षेत्रों को जानने के लिए किया जाता है। आइए लॉन्गिट्यूड को और विस्तार से जानते हैं। लॉन्गिट्यूड की रेंज पश्चिम में 0 डिग्री से -180 डिग्री तक है और पूर्व में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक है, जो कुल 360 डिग्री होते हैं। यह लंदन में ग्रीनविच से 0 डिग्री से गुजरती है। लॉन्गिट्यूड यह बताने में भी सहायक है कि आप अभी किस गोलार्ध में हैं। 1 डिग्री से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूर्व दिशा को दर्शाती है। -1 डिग्री से -180 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड पश्चिम दिशा को दर्शाती है। 0 डिग्री मध्य दिशा को दर्शाती है। एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जिसे 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा स्वीकार किया गया। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्ध में डिवाइड करती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। पृथ्वी -180 डिग्री से 180 डिग्री तक के सभी लॉन्गिट्यूड्स को पार करने में 24 घंटे का समय लेती है। अतः पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री की दूरी तय करती है। लॉन्गिट्यूड की प्रत्येक रेखा पृथ्वी के सर्कमफ्रेंस के आधे के बराबर होती है। हर लॉन्गिट्यूड की लंबाई 20,000 किलोमीटर होती है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर यह दूरी 0 किलोमीटर रह जाती है। यह वैल्यू पृथ्वी के सर्कमफ्रेंस को 360 डिग्री से डिवाइड करने पर प्राप्त हुई है। आप मैप में देख सकते हैं, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज ग्रीनविच से गुजर रही है। प्राइम मेरिडियन के राइट साइड वाली लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री से 180 डिग्रीज ईस्ट डायरेक्शन को दर्शा रही है और लेफ्ट साइड वाली लॉन्गिट्यूड -1 डिग्री से -180 डिग्रीज वेस्ट डायरेक्शन को दर्शा रही है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आइए अब लैटिट्यूड को विस्तार से जानते हैं। लैटिट्यूड की रेंज 0 डिग्री से -90 डिग्री दक्षिण में और 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर तक फैली है। यह 0 डिग्री पर 13 देशों से गुजरती है। लैटिट्यूड यह बताती है आप अभी किस गोलार्ध में हैं। 1 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड उत्तर दिशा को दर्शाती है। -1 डिग्री से -90 डिग्री लैटिट्यूड दक्षिण दिशा को दर्शाती है और 0 डिग्री केंद्र दिशा को दर्शाती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड भूमध्य रेखा कहलाती है, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से -90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों के तापमान को जानने के लिए लैटिट्यूड का सीमा रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और 0 डिग्री से -23.5 डिग्रीज साउथ को ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ तापमान हमेशा गर्म रहता है, जो 18 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहता है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्रीज नॉर्थ तथा -23.5 डिग्री से -66.5 डिग्री साउथ को टेम्परेट जोन कहते हैं। इस जोन की टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में होता है और 66.5 डिग्री से 90 डिग्रीज नॉर्थ तथा -66.5 डिग्री से -90 डिग्री साउथ को पोलर या फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ तापमान हमेशा ठंडा रहता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लैटिट्यूड के प्रत्येक रेखा की लंबाई अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी लैटिट्यूड है, जिसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, लैटिट्यूड की लंबाई घटती जाती है। उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में -90 डिग्री पर यह 0 हो जाती है।
दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी 110 किलोमीटर से 111 किलोमीटर के बीच होती है। यह बराबर नहीं है क्योंकि पृथ्वी कंप्लीटली राउंड नहीं है। पृथ्वी के टेम्परेचर जोन को और बेहतर से जानने के लिए आप इस जिफ को देख सकते हैं। 0 डिग्री से गुजरने वाली लैटिट्यूड को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। इसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जब हम प्राइम मेरिडियन के पूर्व में जाते हैं तो समय 15 डिग्री प्रति घंटा की दर से बढ़ता जाता है और प्राइम मेरिडियन के पश्चिम की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके बारे में अधिक विस्तार से हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट डेट एंड टाइम में जानेंगे। पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर टाइम जोन अगले से 1 घंटा भिन्न होता है। प्रत्येक टाइम जोन का फैलाव 15 डिग्री चौड़ा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें। मेरी कोशिश रहेगी उन पर वीडियोस बना सकूं। जाने से पहले एक सवाल। समय 4 मिनट प्रति डिग्री की दर से बढ़ता है जब हम प्राइम मेरिडियन के पूर्व की ओर जाते हैं। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं तो पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित भारत में कितने बजे होंगे? इसका जवाब इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट डेट एंड टाइम में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग लिव इंडिया।